रात को 3 बजे लाइट गई हुई थी तो 3 अफराद आए हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने एक अफराद अंदर गया, उसने जाके ये सामने घर में दीवार फलांग के वो अंदर गया। ठीक उसने 2 बकरों की रस्सी काटी और 2 बंदे बाहर वेट कर रहे थे। ठीक है। और उन्होंने जो सा है दीवार के ऊपर वो अंदर से बकरा करता था, बाहर से 2 अफराद उसको बाहर खींच लेते थे। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था मौजूद। सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी है कोई, ये बस चार्जेस वगैरह लेते हैं महाना हर घर से। उसके अलावा जब इनको बुलाते हैं कि इस तरह मसला हो गया, उल्टा के हम भी बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं चीज़ों को देखते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं 94 न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके साथ इखलाक सालिक हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त ये पाकिस्तान का सबसे महंगा, सबसे महफूज समझे जाने वाला, सबसे पोश इलाका। यहाँ पर भी मैं इसलिए नहीं खड़ा कि कोई बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे भी आपकी जान और माल महफूज नहीं है। इसी सिलसिले में आया हूँ। यहाँ पर ईद कुर्बान का 1-2 दिन बाकी हैं और यहाँ पर भी लोगों के जो कुर्बानी के जानवर हैं वो महफूज नहीं। यहाँ पर एक ऐसे वाक़या इस पोश एरिया में जहाँ पर सिक्योरिटी की मद में भी शायद इन लोगों से हज़ारों रुपए जो हैं वो माहाना वसूल किए जाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे महफूज नहीं है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके जानवर कुर्बानी के कैसे चोरी हुए और क्या वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तौहीद। तौहीद, ये वाक़या कैसे पेश आया? हमें पता चला है कि आपके जो कुर्बानी के जानवर हैं वो यहाँ से चुरा लिए गए। तकरीबन 2 से 3 दिन पहले रात को 3 बजे लाइट गई हुई थी तो 3 अफराद आए हैं मोटरसाइकिल पे। उन्होंने बाइक यहाँ पे पार्क की है, एक अफराद अंदर गया, उसने जाके ये सामने घर में दीवार फलांग के वो अंदर गया। उसने 2 बकरों की रस्सी काटी और 2 बंदे बाहर वेट कर रहे थे। ठीक है। और उन्होंने जो सा है दीवार के ऊपर वो अंदर से बकरा करता था, बाहर से 2 अफराद उसको बाहर खींच लेते थे। वो किस चीज़ पे उन्होंने उठा के फेंकते हैं? हाँ, अंदर से एक बंदा उठाता था, बाहर से 2 बंदे उसको खींच लेते थे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था मौजूद। सिक्योरिटी नाम की सिक्योरिटी है कोई, ये बस चार्जेस वगैरह लेते हैं महाना हर घर से। उसके अलावा जब इनको बुलाते हैं कि इस तरह मसला हो गया, उल्टा के हम भी बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं चीज़ों को देखते। बाद में आप लोग हमें आके रोकते हो। भाई हमारे घर के अंदर से एक चीज़ चोरी हुई है, तुम्हारी सोसाइटी से एग्जिट हो रही है, तुम मुझसे पूछो तो सही बाहर जा कहाँ रही है। या कोई गैर मुतल्लका अफराद आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनका काम है उनसे इंक्वायरी करना, पूछना, उसकी सिक्योरिटी तो हमने थोड़ी करनी है। नहीं, क्या जब वहाँ से एंटर होते हैं तो क्या वहाँ पे कोई नहीं है? जिस तरह अस्कीटन का अगर मैं नाम लूँ तो कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे आपकी एंट्री होती है बाकायदा। अब उनकी पूरी पूछगिछ के बाद उससे पूछा जाता है कहाँ से, फिर आगे वाले घर वालों को कॉल की जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं? इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर बेसिकली 3 एंट्रेंसेस हैं फेज़ 8 में जो हैं, उसमें 2 जो सी हैं रात को 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, 1 खुली रहती है। उसके अलावा जो सा है ना, यहाँ पे साइड पे गाँव लगते हैं, जैसे एक बाऊ वाला हो गया, साइड पे मलकपुर हो गया, उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने बीच में किया था कि एक आधी दफ़ा गार्ड बिठाया बीच में कि वहाँ से लोग ना आएँ, लेकिन फिर भी जो सा है गार्ड खुद मशवरे दे रहे होते हैं, बैरियर नीचे होता है कि आप लोग पीछे से चले जाएँ, इस प्लॉट को क्रॉस करके चले जाएँ, तो वो खुद बीच में मिले होते हैं, हम उसमें क्या कह सकते हैं। नहीं, तो आपने इसके ऊपर कोई जो जब सिक्योरिटी से बात की, सिक्योरिटी ने आपको, जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर उन्होंने बर्डन डाला या उसने इसके लिए कुछ आपको सपोर्ट किया? उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं पुट की, ना सपोर्ट किया। वो आए एक दफ़ा ही आए हैं, आके हमसे उल्टा लड़ के वापस चले गए। उसके बाद दोबारा उनमें से कोई बंदा नहीं आया, किसी ने नहीं आके पूछा या इन्वेस्टिगेशन की कि हम वो ट्रेस करते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं, क्योंकि जितने भी घर वाले हैं वो हमें तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, वो तो सिक्योरिटी को देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कितनी मालियत के जानवर? तकरीबन 3.5 लाख के थे। 3.5 लाख के थे। तो यहाँ पे और लोग भी मैं देख रहा हूँ कि चौक के अंदर, तो ये इसी तरह अब ये गार्ड जो है ये क्या DHA वालों का या आपने आप पर्सनल रखा है? नहीं, हमारा ज़ाती कार्ड है ये पहले नहीं था जब हुआ? नहीं, ये पहले नहीं था, वाक़ये के बाद जो सब हमने अपने ज़ाती कार्ड रख लिए हैं। तो इसी तरह जब भी कोई वाक़या होता तो फिर आपको पर्सनल गार्ड रखना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही आप DHA के किसी भी फेज़ में जाएँ, उधर मोस्टली लोगों ने अपने ज़ाती कार्ड रखे हुए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि इन पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से। तो हर बंदा जो सा है अपना गार्ड उसने गली में रखा होगा या फिर अपना घर के अंदर ज़ाती कार्ड रखा होगा, और घर को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उसने साइडों पे वो इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई होंगी। आपने ये वायर आपके भी अब दिखाई दे रही है, पहले लगवाई या अभी लगवाई? नहीं, मैंने वाक़ये के बाद लगवाई है। इस वाक़ये के बाद यानी आपको महफूज तहफ़्फ़ुज़ नहीं नज़र आता तो आपने अपनी फिर मदद आपके तहत करना शुरू कर दी? बिल्कुल ऐसे ही किया। अच्छा, कोई यहाँ पे कमेटी नहीं है DHA की कि जिसके पास आप जाएँ और वो आगे हुकाम बाला को ये तमाम चीज़ें जो बात करी उनसे? नहीं, ऐसी कोई कमेटी भी नहीं है, बस इनका एक वो है कंप्लेंट फॉरम है, तो उधर भी एज़ सच कोई इनका एक्शन नहीं लिया जाता।
बहुत दफ़ा इनके पास गए हैं, इनको कहा है जाके किस तरह के इश्यूज़ हैं, इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालें, कोई एक रेजिडेंट कार्ड बना दें जो अंदर एंटर हो, रेजिडेंट कार्ड दिखा के हो, उसके अलावा इंक्वायरी करें, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ फेज़ 8 का मसला नहीं, फेज़ 4 में मसला है, फेज़ 6 में बहुत ज़्यादा मसला है मेरा। फेज 6 में मसला है। हाँ जी, फेज़ 6 में भी मसला है। मेरा ऑफिस था पहले फेज़ 6 में, वहाँ पे मेरे ऑफिस बॉय के साथ ऑफिस के बाहर से जो सा स्नैचिंग हो गई। इधर फेज़ 8 में मेरे घर के बाहर मेरे छोटे भाई के साथ स्नैचिंग हुई। ये तो वाकया एक जो परमानेंट हो गया, जिसको मीडिया ने उठा लिया कुर्बानी के जानवरों के। इस तरह के और भी जो राजधानी की वारदातें होती रहती बिल्कुल होती रहती हैं, इधर डकैती भी होती रहती है। अभी तकरीबन 4 या 5 माह नहीं गुजरे होंगे, पिछली गली में डकैती हुई थी, चोर घर में घुसे, ऊपर किराएदार रहते थे, उनको भी उनसे भी लूटमार की, नीचे से भी लूटमार की, और दिन के उजाले में जो सा है वो डकैती करके गए, दिन दहाड़े भी। दिन दिहाड़े भी। इसका कोई आप कहते हैं कि वो उल्टा आपको, तो आप इसकी सिक्योरिटी के मद में कितने पैसे माहाना पे करते हैं? फ़ी घर तकरीबन 1600 से 1700 रुपया पे करता है सिक्योरिटी को। ये आपका जो फेज है। हमारा नहीं, ओवरऑल डीएचए का बिल जनरेट होता है, अच्छा। जिसके अंदर जो सा है हर घर के आते हैं। टोटल बिल होता है तकरीबन 6.5 से 7 हज़ार, जिसके अंदर 1700 रुपया होता है सिक्योरिटी का। उसके अलावा कुछ चार्जेस मस्जिद के होते हैं, रोड मेंटेनेंस के होते हैं, कूड़े के होते हैं और पानी के। ये तमाम के बावजूद भी इससे पहले आपके साथ ये पहले वाकया या इससे पहले भी कोई ऐसा ये वाकया? तीसरा साल है बकरे चोरी का वाकया। उससे पहले ये हमारे सामने वाले नेबर्स हैं, लास्ट ईयर उनके बकरे चोरी हुए थे, और उससे पिछले साल ही पिछली गली में घर है उनके, तो बल्कि स्नैच करके लेके गए थे बच्चे बाहर, वो लेके आए थे घुमाने फिराने। हाँ, तो ज़बरदस्ती उनसे खींच के लेके गए थे। तो ये तीसरा साल है वाकया हो रहा है जो ये। तो तीनों दफ़ा कंप्लेंट की? तीनों दफ़ा कंप्लेन की, सब कुछ किया, उनके ऑफिस भी गए, बट देयर इज़ नो एक्शन फ्रॉम देम। तो इसके लिए अब क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए? आवाम की जब जानो माल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो फिर आप यहाँ पे क्या लोगों को करेंगे कि प्रेफर कि वो अब डीएचए को प्रेफर करें? देखिए, हम प्रेफर नहीं, अब हर बंदे की अपनी सोच है। अगर वो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं कि इसका ऑडिट होना चाहिए। अगर सब चार्जेस जा रहे हैं, लोग दे रहे हैं, तो चार्जेस लग के दे रहे हैं। ये इनकी अपने ही जो से हैं आला अफरान बैठे हैं, इनकी कमेटी बननी चाहिए जो खुद देखें कि इसको ये कैसे सही कर सकते हैं। क्या आप बता चुके हैं कि पहली ईद नहीं है, यानी ये तीसरी मुसलसल हैट्रिक हो गई ना? क्या इसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन इनको आप इसकी प्राइवेट थाने में भी खुद से नहीं करवा सकते, या इसकी इजाज़त नहीं है? नहीं, इजाज़त है। हमने एफआईआर भी करवाई थी, तो पुलिस आई है, एक दफ़ा आई है, उसने आके बस देखा है, मौका देखा है, उसके बाद चली गई। उसके बाद दोबारा मैं थाने गया था, मैंने खुद मार्क करवाई जाके, एफआईआर भी नहीं करी थी, खुद कटवाई जाके। तो उसके बाद फिर एएसआई साहब आए हैं, उन्होंने आके इधर गार्ड वगैरह जैसे चौकीदार लोगों ने अपने घरों में रखे हैं, उनसे पूछताछ वगैरह की। उन्होंने कहा कल मैं आऊँगा, तो उसके बाद वो कल आई नहीं। वो कल अभी तक नहीं आई है, 3 साल हो गए वो कल नहीं आ रही। ये बताइएगा, अगर ये बकरे आपके ढूंढने में यहाँ की सिक्योरिटी या कोई भी शख्स जो है वो, तो आप उनके लिए क्या इनाम रखेंगे? हम उसको 50,000 रुपये इनाम देंगे अगर कोई भी हमें ढूंढता है, बंदे की शनाख्त करता है कि कुछ भी बताता है हमें बकरों के बारे में या उस बंदे के बारे में जो बीच में मुलव्वस था, तो हम उसको इनाम देंगे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये आप उसको इनाम रखा है जो उसकी शनाख्त कर दे या उसका कोई क्लू आपको दे? बिल्कुल ऐसे ही, बात हकीकत पर मबनी हो तो उसके। हाँ जी बिल्कुल। तो कोई पैगाम आप जनरल सोसाइटी को क्या देना चाहिए? जनरल सोसाइटी को ये देंगे कि अपनी जान माल बच्चों की हिफाजत खुद करें, ठीक है। यहाँ पे किसी भी सोसाइटी में आप रहते हैं उस पर रिलाई ना करें। ये बस आपसे फीसिस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, आप कोई वायलेशन कर देंगे, आपको फ़ाइन दे देंगे, लेकिन ये उसके अलावा आपको कोई फैसिलिटेट नहीं करते किसी चीज़ में। यानी आप कहते हैं कि फ़ाइन में बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन कानून साजी में नहीं? जी बिल्कुल। मैं भी गाड़ी बाहर धोऊंगा तो कल 25,000 का फ़ाइन आ जाएगा मेरे घर में कि गाड़ी क्यों बाहर धोई है। ये लेकिन 3.5 लाख का कोई आपका माल या जान उठा के ले जाएगा, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा, गाड़ी धोने पे 25,000 जुर्माना? बहुत इनकी रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत ज़्यादा। आप कोई घर बना रहा हो तो उसका कभी इंटरव्यू कीजिएगा। इनकी इतनी बड़ी बुकलेट मिलती है जिसके अंदर इनके रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। इनके घर बनाते हुए इंस्पेक्शन होती है कि पहला जब एक लेंटर हो जाएगा उसकी इंस्पेक्शन होगी, वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप दूसरे की तरफ जा सकते हो। उसमें तो इनकी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, खुद ही अपने मामले में जहाँ पे है बहुत रिस्ट्रिक्ट है। जहाँ पे इनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी, वहाँ पे ज़ीरो है। वहाँ पे ज़ीरो जहाँ सर्विसेज है। यानी आप वैसे इनकी ओवरऑल उससे ठीक है, जहाँ पे इनके अपने कानून साजी उसकी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जहाँ पे सर्विसेज का मामला आता है तो वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। नाज़रीन, आपने तौहीद की बात सुनी। डीएचए के नाम से आप कौन है जो वाकिफ़ नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो भी आप महफूज नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल मेरे साथ में दाएं तरफ खड़े हुए आपकी तमाम बातें सुनी आपने तौहीद की कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के नाम पर पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तहफ़्फ़ुज़ नाम की कोई चीज़ नहीं,
रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, फ़ाइन बड़ी जल्दी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब भी सर्विस की बारी आती है तो ये पहले मैंने बातें सुनी थी, लेकिन आज मैंने आपको अमली तौर पर कैमरे के सामने आपके सामने तस्वीर रख दी है। अब फैसला आपने करना है कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, खुद से करनी है या फिर इसके लिए भी कोई आपने हुक्काम बाला तक जो है बात पहुँचानी है। आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि इसके लिए क्या सलूशन होना चाहिए कि जब आपको फ़ाइन बहुत हो लेकिन सर्विसेज आपको ज़ीरो हो। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इजाज़त दीजिए।